स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग, जैसा कि हमने आपको बताया था नोटिफिकेशन में और मैसेज में, कि हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं आपके एग्जाम को देखते हुए, जो कि 50 दिन का एक कोर्स है। 50 दिन है हमारे एग्जाम में बचे हुए, जिसमें हम अपने सारे वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने वाले हैं जिनसे प्रीवियस 10 से 20 सालों में क्वेश्चन आए हैं, कम से कम टाइम में, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो उस वादे के तहत हम आज आपसे मिल रहे हैं लाइव, और हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। जो भी कमेंट रहेगा आपको बताना है, और क्लास के बारे में भी बताना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो देखिए जरा क्या करने वाले हैं। आज हम लोग जो चैप्टर है अपना यूनिट एंड डायमेंशन, अपना टारगेट है कि कम से कम पढ़ाई करके भी हम अच्छा एग्जाम में कैसे स्कोर सकते हैं, कर सकते हैं, उसके बारे में टारगेट है। ठीक है। हाँ, पहले तो मुझे लगा कि सर लाइव हो गया, बट लाइव नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, चलिए अब लाइव करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। किसने डायमेंशन पूछा है, पहला टर्म। देखिए, पहले टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से जो पूछा जाता है वो सिंपली क्या होता है, वो सिंपली ये होता है कि कुछ कॉन्स्टेंट्स दे दिए जाएंगे और उनकी डायमेंशन पूछ लिया। जैसे यहाँ पर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 है। -1/2 को अगर नीचे भेजेंगे तो ये √2 हो जाएगा। इवन वो आपसे चाहे तो म्यू नॉट की भी डायमेंशन पूछ सकता है, एप्सिलॉन नॉट की भी डायमेंशन पूछ सकता था, बट इसने कंबाइनली पूछा, और ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको लिया। आपको याद होगा, आपने चैप्टर पढ़ा था EMW, उसमें पता था कि ये 1/√, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट जो होता था c के बराबर, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो बताइए जरा, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, LT-1। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, ये लीजिए अगला सवाल। इसने देखो, दरअसल क्या है कि आपको लग रहा होगा ये लिखा नहीं है। ये मुझे लगा था कि पहले, एक सेकेंड, कि क्लियर हो गया। मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ, पहला काम। ओके, ठीक है, बताइए और भी कोई डाउट है अगर। चलिए मैं इसी पे कैरी करता हूँ। पहले तो एक्चुअल में मुझे लगा कि कुछ इश्यूज आ रहे थे उसकी वजह से। ठीक है। हम्म, चलिए देखिए, दूसरे क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इसने आपसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन के बारे में सवाल पूछा है। किसके बारे में सवाल पूछा है, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें वो फॉर्मूला सोचना चाहिए था जहां पे हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हमने पहली बार देखा था। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखिए मैं लिख चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। F=G m1m2/r²। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2। क्या होती है, MLT-2। मैंने लिख दिया। आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, L²। ठीक है, ये डिवाइड में है, इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ जी को चाहिए तो हमको इधर राइट साइड में ही से रख देते हैं। और मास किलोग्राम यानी कि m, जब सॉल्व करते हैं ये पावर 1 है और ये पावर 2 ऊपर जाएगी तो m की पावर -1 यहाँ है, बाकी ऑप्शन में नहीं है, तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने, कुछ बातें याद रखें। जैसे किलोग्राम, मीटर दिखे तो उसके लिए एल याद रखें। ठीक है ना। टाइम दिखे, टाइम, टाइम के लिए सेकंड, सेकंड के लिए टाइम कैपिटल टी लिख देना है। MLT याद रखना है। एम वर्ड आएगा मास यानी केजी के लिए, लेंथ आएगा मीटर के लिए, और सेकंड आएगा टाइम के लिए। ये इतनी बातें हम लोगों ने की थी। और अगर आपको फोर्स और डायमेंशन की, फोर्स और वर्क की डायमेंशन याद है तो आप कोई भी डायमेंशन मोस्ट ऑफ दी बना सकते हैं जो आपके लेवल पर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। जैसे ही इन्होंने पूछा है कि प्रेशर की यूनिट या डायमेंशन क्या है, तो हमें सोचना होगा कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया। तो बताओ, फोर्स की डायमेंशन अभी बताई थी, MLT-2। उसको एरिया के डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा MLT-2। तो देखिए, पहले टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन हर ईयर फिक्स है। इस बार भी हर ईयर, जैसे 2022 हो, 21 हो, 20 हो, किसी ईयर भी देख लीजिए, एक कांस्टेंट की डायमेंशन आपसे जरूर पूछी जाती है। तो जितने भी, मेरी सलाह है कि जितने भी कांस्टेंट है उन सब के डायमेंशन आपको याद कर लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के बाद अगले टाइप का क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आता है, देखिए कैसे आता है, कि जितने भी हमारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, चाहे साइन हो, तो इसके बाद जो लिखते हैं ये साइन का क्या है, इनपुट है। एक्सपोनेंशियल जो पावर लिखते हैं ये क्या है, इसके इनपुट है। लॉग के बाद जो लिखते हैं ये क्या है, इनपुट है। इनवर्स में जो लिखते हैं ये सब क्या है, इनपुट। और जितने भी इनपुट हैं ये सब कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस, मतलब इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास की पावर भी जीरो होगी, लेंथ की पावर भी जीरो होगी, और
टाइम की पावर भी जीरो होगा। तो जैसे यहाँ पर देखें, हमें दिख रहा है लॉग, मैथमेटिकल फंक्शन है, इसके बाद जो कुछ भी लिखा है बी एक्स वो क्या हो जाएगा, अपना जीरो हो जाएगा। और अगर हमें पता है कि बी एक्स जीरो होने वाला है, तो बताओ बी एक्स जीरो होगा, बी एक्स जीरो होने का मतलब बी एक्स पूरा पूरा जो टर्म है वो डायमेंशन लेस होने वाला, कैसा होने वाला है, डायमेंशन लेस। तो बताओ बी में बी तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए एक्स, एक्स के लिए क्या डायमेंशन लिखी जाती है, एल। अब बताओ इस बी को, इस पूरे टर्म को डायमेंशनलेस होने से रोक किसने रखा है, एल की पावर ने। और एल की पावर कितनी है, वन। तो एल की ऐसी कौन सी पावर ले आए कि वो जीरो हो जाए, तो वन अगर है तो क्या ले आना चाहिए, -1। तो मेरे ख्याल से बी की डायमेंशन आपको क्लियर हो गई, कितनी होनी चाहिए बी की डायमेंशन, एल की पावर -1। ये पहले क्वेश्चन की बात थी। हाँ, अगर ए की पूछता तो जो फोर्स की डायमेंशन होगी वही ए की, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। आगे आइए जरा, फिर से देखिए, अगर हमसे ए की पूछेगा तो यू अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी तो उसका देख लेंगे, लेकिन ये जो इनपुट है ये कैसा होगा, हमारा डायमेंशनलेस। तो ये ऑलरेडी डायमेंशनलेस है। बताओ अब इस पूरे टर्म को डायमेंशनलेस होने से रोक कौन रहा है, टी की पावर वन। तो बताओ टी की पावर वन रोक रहा है, तो ऐसी कौन सी पावर बी की ले आए कि डायमेंशनलेस हो जाए, तो क्या ले आना चाहिए, टी की पावर -1। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। गुड इवनिंग सूरज निषाद, गुड इवनिंग मंजेश, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आपको बताना है और आंसर कमेंट में करते भी रहना है, ताकि मैं ये आंसर जो है देख सकूंगा, ठीक है। हम्म, बिल्कुल आपको बताना है और कमेंट करेंगे ताकि हम कम से कम टाइम में अच्छा सा स्कोर कर सकें, ठीक है। नबील, क्यूटा होलिक, अजीब अजीब नाम रखते हो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है अपना, देखिए नेक्स्ट रूल, ये सब थोड़ा सा वो हो गया था, मैं सबको इरेज कर देता हूँ पहले जितनी कलाकारी है। हाँ देखिए, देखिए इसमें अगला रूल ये था कि सेम डायमेंशन के क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो अगर हमें पता है कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये टर्म लिखा है v, ये क्या है, वेलोसिटी, तो ये टर्म भी क्या होगा, वेलोसिटी, ये पूरा टर्म भी क्या होगा, वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन at की होगी, वही डायमेंशन b अपॉन t प्लस c की होगी। लेकिन उसके साथ ही एक टर्म और है जिसे हमें ध्यान देना चाहिए, t प्लस सी। हम देख रहे हैं कि C में T ऐड हो रहा है, C में कौन ऐड हो रहा है, T ऐड हो रहा है। इसका मतलब जो डायमेंशन C T की होगी वही C की होगी, और T क्या है, टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है T। तो हम C वाले ऑप्शन की तलाश करें, क्या यहाँ T है, यहाँ है, ये हो सकता है, यहाँ नहीं, ये लीजिए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बट अभी हम सीख रहे हैं तो हम सब सीखने वाले हैं। एग्जाम होता तो इतने से आगे बढ़ सकते थे। चलिए जरा फिर देखिए, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT -1, क्या होती है, LT-1। तो AT की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, LT-1। बट हमें खाली हमें क्या चाहिए था, LT-1, ये A चाहिए, तो T की पावर 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT-2, क्या हो जाएगा, LT-2। अब इसी बात को कुछ दूसरी तरीके से भी सोच सकते थे जो हमने बताया है। बताओ, ये यहाँ पर वेलोसिटी में LT-1 हमें चाहिए, तो ये ए में क्या है, एल तो मिसिंग है, एल ले आइए, ठीक है, ए के लिए एल भी चाहिए। और टी की पावर -1 बनाए तो यहाँ क्या ले आओ, टी की पावर -2। डायरेक्ट भी आप सोच सकते थे, जो हमने क्लासरूम में आपको मेंशन किया है, बताया है, ठीक है। बट कोई बात नहीं। अब देखो फिर से यहाँ देखो, ये टी बन चुका है, हमें एल का चाहिए, तो बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। इस तरह से हम सोच सकते थे, ठीक है। तो हमें जरूरी नहीं कि बार बार कंपेयर करो, क्लास 10th 9th के बच्चे नहीं रहे अब हम, हमें क्या करना है, कम से कम टाइम में आंसर लगाना है। तो ये देखना, एक बार मैं फिर से अपनी बातों को रिकॉल करता हूं, मैंने कहा क्या, मैंने ये कहा कि वेलोसिटी की डायमेंशन बनाने के लिए बताओ ए के पास क्या होना चाहिए था, एल। क्या था, नहीं था, ले आए। और क्या होना चाहिए था, T-1, लेकिन -1 लाओगे तो वहां पर T ऑलरेडी है, तो क्या ले आए, T-2। तो ऐसे हम क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, तब तक मैं देख लेता हूं आप लोगों के कमेंट भी। ये कुछ देर पहले मैं एक गलती से लाइव हो गया था, मतलब मुझे लगा लाइव हो गया तो उसी में लिख दिया था। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। ये इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए अभी उसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ एक बार, ठीक है। गोविंद, चलो कोई बात नहीं।
गुड इवनिंग गोविंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है कि p प्लस ए वी स्क्वायर, मैं बार बार बता चुका हूं, अभी जो रूल रिवाइज किया था हमने, क्या किया था, सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो जो डायमेंशन p की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, a प्लस वी स्क्वायर की होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। बहुत अच्छा। p क्या है, प्रेशर, और प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। फिर फोर्स की डायमेंशन mlt-2, क्या, mlt-2, और एरिया की एल स्क्वायर। और ये v क्या है, अपना वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन कितना आता है, l की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, l की पावर 6। कंपेयर कर लेते हैं, ये पावर 4 हो जाएगी, 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो m l की पावर 5 और t की पावर -2 हुआ। ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलिए बता दीजिए इतनी देर में क्लियर है क्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ठीक है, हाँ, और लोग जो सो रहे हैं उनको भी बता दीजिए। अब से हम लोग कोशिश ये करेंगे कि डेली लाइव में आके, ठीक है, एक ना एक चैप्टर अपना रिवाइज करें, जिससे हमारे काम आसान हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए ये क्या है, अगला रूल जो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। इसमें डायमेंशन निकालने के लिए आपसे पूछता है तो आप क्या करना है, आपको डी हटा देना है, बस डी हटा दीजिए तो क्या बचा, y अपॉन एक्स की पावर n। जो y की डायमेंशन होगी और x की पावर n की डायमेंशन होगी वही पूरे टर्म की डायमेंशन होगी। ठीक है, जैसे ये इंटीग्रेशन में भी बस कुछ मत करिए, इंटीग्रेशन और ये साइन हटा दीजिए और y और x की डायमेंशन बता दीजिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, तो हमने क्या बोला, पहला क्वेश्चन आपको दिख गया, आपको क्या करना है, डी हटा देना है। भाई x की डायमेंशन क्या होगी, l, t की डायमेंशन क्या होगी, 1, तो l बाई टी क्या हो गया, एल टी माइनस वन। कितना हो गया, एल टी माइनस वन। बस बहुत ही आसान है। यहाँ पे डायमेंशन बतानी, m क्या है, मास, मास के लिए कैपिटल M, d हटा दीजिए, d हटा दीजिए, पावर है तो भी हटा दीजिए, x क्या है हमारी डिस्टेंस, पावर कितनी हो जाएगी, m एल टी माइनस टू। और आपको याद होगा m मास होता है, d2x बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के साथ ही आ गया, एक्चुअल में वो लिखा है फोर्स, है ना। इसको देखिए, ये इंटीग्रेशन साइन हटाइए, डी हटाइए, वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं हम, एल टी माइनस वन। क्या लिखते हैं, एल टी माइनस वन। टाइम के लिए क्या लिखेंगे, टी। तो बताओ, इसने इसको कैंसिल कर दिया तो क्या आया डायमेंशन, एल। आपको याद होगा दिस इज द टर्म फॉर डिस्प्लेसमेंट। सेम इसी तरह से देखिए, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, एल टी माइनस टू। डी हटाइए, टी की डायमेंशन क्या होगी, टी, तो क्या हो गया, एल टी माइनस वन। तो आई होप आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले टर्म का भी इंटीग्रेशन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, चलिए और अच्छे, चलिए और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है इस चैप्टर में, वो ये आता है कि कोई सिस्टम दे देगा और एक ऐसे अननोन सिस्टम के बारे में दे देगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा। जैसे ये पहला सिस्टम है कि 4 ग्राम पर सेंटीमीटर को एक ऐसे सिस्टम में ले जाना है जहां ग्राम को ना n2 न्यूमेरिकल वैल्यू n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 से ले जाना है, जहां पर ग्राम को 100 ग्राम हो। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब कितना हो, 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना, 1000, और सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए जरा ये थोड़ा पेन का कलर मैं बदल देता हूँ। तो बताइए, ग्राम से ग्राम क्या हो गया अपना, कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, 4 इंटू 10 कितना आ गया, 40। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो ये हमारा 40 आंसर आया। तो देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमसे कुछ यूं पूछा जाता है। आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, जो अभी आपका 2014 2021 में, और ऐसे बहुत सी ईयर में आजकल ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग में हैं, आते हैं। इसमें क्या करना होता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी साथ होती हैं उनके अलावा किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी बता देगा और आपसे कहेगा सॉल्व करो। तो देखो जो किताबों में इनके तरीके हैं कि मास का पूछा है तो मास लिख दो, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन पे पावर लगा दीजिए और सॉल्व करिए। पर हम इस मेथड पे नहीं जा रहे हैं। हम किस मेथड पे जाएंगे, हम कुछ ऐसे मेथड पे जाएंगे जिससे हमारा काम आसान हो सके। किस मेथड पे जाना है, तो इसके लिए देखिए जरा मैं इसको इरेज करता हूँ ये टर्म। ठीक है, तो देखिए कुछ जुगाड़ मेथड की तरफ चलेंगे ताकि हम एग्जाम का जो टाइम है और जो अप्रोच है वो बचा सके। देखिए इसने मास का डायमेंशन पूछा ना, तो देखिए ये मास, मतलब फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर मैं इसे फोर्स बनाना चाहूँ तो मुझे क्या लाना होगा,
मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन आते ही क्या ये फोर्स बन गया, ठीक है ना, बन गया। लेकिन आप बताओ ए लाए हैं तो ए डिवाइड भी तो करना होगा क्योंकि केवल मास था ना। तो बताओ अब ये तो क्या हो गया, फोर्स। ठीक है, मैं इसके लिए लिख दिया एफ। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, बोलना जरा, वी बाई टी। क्या वी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो टी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिल्कुल है। तो बस ले जाइए फिर एफ अपॉन वी टी। तो एफ हमारी क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी, ये वी की पावर ऊपर जाएगी -1 और टी, ये रहा हमारा ऑप्शन। देखिए बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ गया, एफ वी -1 टी। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये तरीके से हमको सॉल्व करना है। मैं आपके सुविधा के लिए अगला क्वेश्चन भी लूंगा, बताइए जरा कमेंट करके। गुलशन यादव, गुड इवनिंग। ठीक है, तो जरा बताइए। राजपूत, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2021 का सवाल लेते हैं। ये रहा नीट 2021 का सवाल, इसको भी हम वही जुगाड़ टेक्निक से करने वाले हैं। क्या है जुगाड़ टेक्निक, अपनी एनर्जी। एनर्जी यानी कि जो डायमेंशन एनर्जी की होती है वही वर्क की होती है। तो क्यों ना हम एनर्जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं जरा। एनर्जी क्या थी जरा बताएंगे आप। हाँ, एनर्जी क्या थी, एक सेकेंड। हाँ, एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या फोर्स हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब उसके बाद ना इसको एक्सेलरेशन बनाना है। एक्सेलरेशन बनाने के लिए क्या होता है, डायमेंशन LT-2। तो बताओ यहाँ टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या आपको कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। तो बताइए S/T², क्या ये एक्सेलरेशन है। भाई अगर टी स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हो एक्सेलरेशन बनाने के लिए तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो बताओ फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी। हमारा आंसर क्या हो गया, फैट का स्क्वायर, मतलब FAT², 4000। ये नीट 2021 का क्वेश्चन था, आप देखो कितने आसानी से सॉल्व किया है हमने। तो इस टेक्निक से हम लोग सॉल्व करेंगे और अक्सर आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जाम में हमको जो टाइम बचाना है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट जो था, देखिए क्रैश कोर्स है तो जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। हम्म अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट का। सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में आपको पढ़ना है। बताइए इसमें कितनी डिजिट हैं, 4, तो इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होंगी, 4। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन सबको हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करते हैं। और अगर बताइए नंबर के बीच में डिजिट आ जाए तो भी ये कैसी होगी, सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। कितनी होगी, 5। ठीक, जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इसमें पूछ लूँ 1932887, बताओ कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है भाई इसमें, कितने, 12426 है ना। सेम इसी तरह से बीच में मैं कितने भी जीरो ले आऊं और बीच में ये नॉन नंबर ले आऊं, देखो कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। बस सिंपल से मेथड्स हैं जो आपको आधे से आते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये जो डिजिट्स में काउंट नहीं होगा तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 3। ठीक, सेम कहानी इसके साथ भी, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 4। मतलब लेफ्ट के जीरोस को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट के जीरोस को इग्नोर कर दिया। जैसे मैं आपसे पूछूं 00315, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 खत्म हो जाएंगे। लेफ्ट के जीरोस को क्या कर देना, हमें छोड़ देना है। मान लो एक और लिख दिया तो अब सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, पॉइंट के बाद जितने हैं ना ये इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हाँ, इस वाले को जरा ध्यान से देखिए, इस वाले को और इस वाले को। अगर नंबर के बाद जैसे 0 है राइट को, तो इसको तो छोड़ देंगे, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 2। लेकिन अगर मीटर लगा दिया तो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। आपको याद होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स के, है ना। बताइए एक बार कमेंट करके, क्या सिग्निफिकेंट डिजिट के कॉन्सेप्ट याद हैं आपको। हाँ गोविंद, 2 आएगा, बट किसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए राउंडिंग ऑफ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम रिवाइज करते हैं इस बात को। देखिए इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने पर राउंड ऑफ करना है, बस ध्यान से देखना, 4 पर। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, एक लाइन बना दी है। अब देखिए ये जो नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है वो कितना है, 2 है। तो 2 अगर है तो ये वैल्यू लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5। देखिए लास्ट डिजिट जिसको इग्नोर करने जा रहे हैं, बस देखना है वैल्यू 1 डिजिट है तो क्या 5 से बड़ी है, 2 है तो देखेंगे क्या 50 से बड़ी है, 3 है तो देखेंगे क्या 500 से बड़ी है, 4 होगी तो देखेंगे क्या 5000 से बड़ी है। तो ये नंबर सिंगल है, तो सिंगल डिजिट देखना है 5 से बड़ा है कि नहीं। 5 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट कितना आएगा, 7.108। आइए जरा यहाँ गिनिए फिर से, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पर आ रहे हैं 4। इसको छोड़ना है क्योंकि ये नंबर देखना है,
ये नंबर जो छोड़ने जा रहे हैं, जिसे छोड़ने जा रहे हैं हम, वो नंबर 5 से बड़ा है कि छोटा? 5 से क्या है वो नंबर? बड़ा है। तो बस क्या करना है, लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देना, और अगर 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 5 से लेस है तो अनचेंज रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या 4 डिजिट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इस बार इग्नोर कितने डिजिट को करना है? 2 डिजिट को इग्नोर करना है। तो 2 डिजिट में 5 नहीं देखना है, 50 देखना है। 50 से बड़ी है क्या डिजिट? बिल्कुल है। तो नंबर जो लास्ट वाली डिजिट है ना, उसी को चेंज करना है। 2 को क्या बना देना है? 3, बस 33.13 आ गया। आगे देखिए यहाँ पर फिर से 33.13 है लास्ट में। इग्नोर करने वाली वैल्यू देख रहे हैं हम, 51 है ना, इग्नोर कर दिए। कितनी आ गई? 33.14 आ गई। आइए अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों स्टार बना के लिख देता हूँ, ये अच्छे रूल हैं। यहाँ पर 4 डिजिट कंप्लीट है। अब हमारे पास मामला ये फंस गया कि लास्ट डिजिट ना तो 5 से बड़ी आई ना छोटी, 5 ही आ गई। तो बस क्या देखना है, अगर इवन नंबर है तो अनचेंज, और ऑड नंबर है तो 1 बढ़ा दीजिए, 33.14 कर दीजिए। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर 5 ही फंस जाए, 50 ही फंस जाए तो क्या करना है, लास्ट डिजिट में 1, अगर ऑड है उससे पहले का नंबर तो बढ़ा देना है, इवन है तो अनचेंज। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से मामला और अच्छे से समझ में आएगा। क्या 50 पे अटका मामला? फिर से ना बड़ा है ना छोटा है, ठीक, एकदम 50 है। तो पहले का नंबर इवन है ना, इवन है तो क्या करेंगे, 33.12 अनचेंज। यहाँ देखिए इवन है कि ऑड? इवन है, तो क्या करना है, 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देना। तो ये है हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट की कहानी। आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद। ठीक है, आई होप आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी समझ में आए होंगे। सेम इसी तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन और में चलता है। जैसे सब्ट्रैक्शन में हमेशा देखना है डेसिमल के बाद लेस डिजिट में आंसर देना है। जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आया, बट हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट है इसमें, 1, तो हमारा आंसर 1 डिजिट में होना चाहिए। ठीक, सेम यही कहानी यहाँ पर भी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें लेस सिग्निफिकेंट डिजिट में देना है, यानी डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट ही रहे। ठीक है ना, आगे बढ़िए जरा। ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए नीट 2020 का सवाल आ गया, आपसे पूछा है आंसर देना। हमें पता है डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं, 2, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4। तो जो भी आंसर आएगा हमारा सब्ट्रैक्ट, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते, बट हम करने ही नहीं जा रहे, ऑप्शन ऐसे दिया है डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 2, ये रहा आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए जरा। ऑर्डर देखना है। ऑर्डर के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले जो नंबर है इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया हमने। वैल्यू, वैल्यू अगर हमारी, देखना है ध्यान से, वैल्यू अगर हमारी लेस देन 5 है, जैसे ये वैल्यू लेस देन 5 है तो 1, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर 5 से बड़ी है, जैसे ये वैल्यू बड़ी आ रही है 1 से, तो 1 हमको ऐड कर देना है। ये 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लो यहाँ पर, ये वैल्यू लेस देन क्या है, 5 है, तो इसमें चेंज ऐड करना है क्या, नहीं, अनचेंज। यहाँ देखो ये वैल्यू 5 ही मिल गई तो भी 1 ऐड होगा, ये लीजिए ऑर्डर मैंने की 1। फिर यहाँ पे देखिए फिर से वही वैल्यू, यहाँ देखा ये वैल्यू -1, और ये वैल्यू देख रहे हैं 5 से बड़ी है, तो क्या कर देना है, -2 + 1 यानी -1 हो जाएगा। फिर से समझिए, वैल्यू 5 या 5 से बड़ी दिख जाए, ठीक, तो हमें 1 ऐड कर लेना है, अदरवाइज पावर्स में ऐड कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ देखा, ये पहला काम तो साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया हमने सबको। यहाँ पर देखिए 49 को क्या लिख सकते हैं, 4.9 × 10⁻1। इसकी पावर कितनी है, 1, लेकिन देखा ये नंबर क्या है, लेस देन 5 है, तो 1 ऐड करने की जरूरत है क्या, नहीं करने की जरूरत है, तो कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का ऑर्डर कितना आया, 1 है, पावर तो 1 ही रहेगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको पावर में लिखा 5.1, वैल्यू 5 से तो बड़ी आई ना, तो हमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना। ये ऑर्डर बताने टाइम 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। यहाँ देखो वैल्यू लेस देन 5 है, अनचेंज। यहाँ देखो वैल्यू फिर से 5 आ गई या 5 से बड़ी, तुरंत -2 दिख रहा था ना, तो -2 में +1 ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा, -1। यहाँ देख लो फिर से वैल्यू 5 से बड़ी दिख रही है, ये लिखने के बाद तो 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, निखिल वर्मा सही है। ठीक है, ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करता हूँ अभी तक का हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या कॉन्सेप्ट सीखे। आज के लिए छोटी सी क्लास थी, बस एक देखना था कि लाइव में क्या प्रोसीजर हो रहा है। जैसे पहला चीज, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कुछ कांस्टेंट्स दे दिए जाएंगे आपको, उनकी डायमेंशन पूछी जाएगी, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो किस फॉर्मूले में आते थे, कुछ फॉर्मूले में आते थे, और साथ ही साथ, है ना,
ये देखिए मैं आपको कुछ याद भी दिलाता हूँ। ये इसके साथ में आपको इसके लिए क्या हिंट रहेगी अपनी, कि अगर आपको कहीं भी जितने फंडामेंटल क्वांटिटी मोस्टली ये मिलेंगे, किलोग्राम, मीटर, टाइम यानी सेकंड। तो किलोग्राम के लिए वर्ड लाना है एम, मीटर के लिए लेंथ, और सेकंड टाइम के लिए टी लाना है। और दो क्वांटिटीज और याद कर लीजिए आप, जैसे फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन याद कर लीजिए mlt-2। वर्क की डायमेंशन याद कर लिए mlt-2। वर्क के साथ ही साथ एनर्जी का डायमेंशन भी यही होता है, तो ये याद कर। तो कोशिश करिए, और जितने भी हमारे सिंबल्स हैं, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और जितने भी सिंबल्स हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, इन सब सिंबल्स के डायमेंशन याद रखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कृष्णा, बहुत दिल भेज रहा है भाई तू। पहले तो आग लगा रहा है, फिर दिल भेज रहा है। हम्म, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। देखिए फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हमने आज सीखा, कि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, चाहे साइन कॉस टेन, वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इन सब के जो इनपुट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, हमारे डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पर लॉग का इनपुट क्या था, bx था, यहाँ पर बताइए क्या था, bt था, तो ये सारे कैसे हैं, डायमेंशन लेस हैं। ठीक, और उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने, कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेम डायमेंशन की बात करें, इसीलिए जो डायमेंशन 80 की थी वही डायमेंशन किसकी थी, बी की, और जो डायमेंशन सी की थी वही किसकी थी, पी की। ठीक है, चलिए इतना ही रखेंगे आज के लिए, ज़्यादा नहीं, बस ये है कि कल से फिर से हम लोग मिलेंगे 6 बजे से। छोटी छोटी क्लासेस, रिवीजन ज़्यादा, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम है। कम है ना समय, बोलो जल्दी से। हाँ, कम समय है, ज़्यादा रिवीजन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब बातें ध्यान देनी है। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपके जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं क्लासरूम में वो तो कवर हो ही रहे हैं, साथ ही के साथ हम लोग ऐसे वीडियो भी करेंगे। ठीक है, तो कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना टाइमिंग 7 बजे से लाइव आना है। थैंक यू नबील, थैंक यू प्रशांत। ठीक है, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा बहुत रिवाइज हुआ होगा। बाकी का रिवीजन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। जय हिंद गोविंद। सभी सभी को जय हिंद। थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए। हेलो, 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 स्वागत है आप सभी का। एक बार चेक कर लेता हूँ ऑडियो वीडियो। चलिए लाइव हो चुका हूँ मैं। कल हम लोगों ने एरर एंड मेजरमेंट का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, और जो कॉन्सेप्ट हमारे बच गए थे उनको रिवाइज करेंगे। कल की क्लास में हमारा यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हुआ, आज उसी का दूसरा पार्ट है एरर एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में बेसिकली हम एरर के बारे में डील करेंगे और मेजरमेंट वाला टॉपिक डील करेंगे। जो हम लोगों ने क्लासरूम में पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग। ठीक, चलिए, मैं आप सबके कमेंट भी देख रहा हूँ। बताइए, कल की क्लास का कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होता है, जैसे ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करें। इसने क्या कहा है, ठीक, चलिए देखिए, इसने क्या कहा है कि दो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दिया है वाटर का। ठीक है, जब भी ऐसे जब भी एरर को लिखते हैं हम, तो दो पार्ट में लिखते हैं। वो दो पार्ट क्या होता है, ये मेन पार्ट प्लस माइनस
डेल्टा ए पार्ट। तो ये एक्चुअल वैल्यू होती है हमारी और ये डेल्टा वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से देखिए हमको एक ही रूल याद करना है इस पूरे चैप्टर में, एरर को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो एरर पार्ट है अपना उसको कभी भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यानी गलतियां कभी भी हमारी खत्म नहीं होने वाली हैं। गलतियों के लिए हम लोग हमेशा ऐड करेंगे, चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस। गोविंद गुड इवनिंग। चलिए, तो जैसे ये देखिए टेम्परेचर में हमसे पूछ रहा है राइज। राइज इन टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर को हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंस। तो बताइए ये हमारे ख्याल से हायर टेम्परेचर है, बहुत ही सिंपल सी बात है। 78.3 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। इसमें से माइनस करने जा रहे हैं हम लोग 40.6 को प्लस माइनस 0.2। अब बस ध्यान रखने वाली क्या बात है कि ये जो प्लस माइनस 2 है, हम भले ही सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं बट इस पार्ट को कभी भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, भले ही वो सब्ट्रैक्ट करा रहा हो। एडिशन में भी चलना है, सब्ट्रैक्शन में भी चलना है, एरर पार्ट कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, उनको कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना। तो 0.3 और 0.2 कितना होने वाला है, ये 0.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 8 और 7। ना ना ना, सब्ट्रैक्शन देखिएगा ध्यान से, सब्ट्रैक्ट करना है ना हमें, ऐड तो नहीं करना है इस पार्ट को स्पेशली। ठीक है, एक सेकेंड इरेज करता हूँ इतने पार्ट को। हाँ हाँ, सब लोग कमेंट करिए तब तक आंसर। चलिए इस पार्ट को, बस हमें इसी पार्ट पे फोकस करना है, बाकी तो हमारा रूल पिछले ही जैसा है। उस रूल में हमारे कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। वो रूल क्या है, एक सेकेंड रुकिएगा जरा। ओह, हाँ, इस रूल में ये इसी पार्ट को ध्यान देना। तो ये कितना हो गया, 0.5। अब देखो, ठीक, अब यहाँ दिख रहा है 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, इधर से कैरी लेंगे तो 13 माइनस 6 यानी हो जाएगा 7, यहाँ बच गया 7, और ये हो गया हमारा ये। ठीक है, तो कुल मिला के हमने क्या सीखा था, एरर पार्ट को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है गोविंद, सही आ रहा है, प्लस माइनस 0.5 भी आएगा गोविंद। ठीक है, अगर यही चीज हम ऐड करते तो भी हमारा रिजल्ट आता। बस इतना ध्यान देना, इस पार्ट को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा, अक्सर हम लोग इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ से हम लोग और कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर समझिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो अभी समझाया था ना आपको, ये और ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आने वाला है। हमको परसेंटेज एरर बताना है। ठीक, एक तो एरर बताते थे तो पहले वैल्यू को लिखे, किसमें, एक्स में। एक्स क्या करना है, ए प्लस बी को ऐड करना है। ए और बी को ऐड करो भाई, तो एक्स मिलेगा। तो बताओ 8 और 6 को ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा, 14 प्लस माइनस, और इसको ऐड कर लो 0.08 में 0.06 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.14। कितना आ जाएगा, 0.14। ये हो गया x। अब मैंने आपको अगर याद हो क्लासरूम में बताया था कि कभी भी अगर आपको 10% निकालना है तो डिवाइड करो 10 से, या कह लो एक जीरो हटा लो। 1% निकालना है तो 2 जीरो हटा दो, और जीरो नहीं है तो उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। जैसे मैं आपसे पूछूं 14 का 10%, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल 1.4। क्या ये 1.4 है, नहीं। अगर 1% की बात करें तो ये कितना है, 0.14। क्या ये 0.14 दिख रहा है, तो बस हमारा x में परसेंटेज एरर आ गया, कितना, 1%। फिर से समझे, कभी भी अगर हमको 10% निकालना है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे, 1% निकालना है तो 2 डिजिट के बाद। यहाँ हमने देखा 14 का 10% 1.4 होता है, ये वैल्यू 1.4 से बड़ी है। और छोटी वैल्यू जाए, अगर 1% निकाले तो कितना है, एक डिजिट, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। ठीक है, क्यों 2 डिजिट के बाद लगता है, ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। चलिए ऐसे ही अब हम y को देखते हैं। y में देखिए क्या करना है, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट तो हमेशा रियल पार्ट का होगा, ये एरर वाले पार्ट का होगा नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 प्लस माइनस, और इस वैल्यू को कभी भी आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। 0.08 में 16 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये कितना परसेंट इरर है देख लो जरा ध्यान से। तो ये परसेंट बताओ, अगर 1% इरर की बात करें इसमें, ठीक है, 10% इरर की बात करते तो 0.2 आता। ठीक, तो ये कितना इरर है, 7 गुना इरर है इसका। तो ये कितना हो जाएगा, 7% का इरर। कितने का, 7% का इरर। ठीक है,
तो प्लस माइनस के एरर में हमेशा ध्यान देना है। अब इसी तरह से आ जाइए, हम जेड में एरर देखते हैं तो क्या करना है हमें, ए और बी के एरर का। तो प्रोडक्ट में एरर का रूल कैसे लगता है, बस सिंपली ऐड कर देना है, ए और बी के एरर को निकालिए और ऐड कर दीजिए। तो ए का एरर दिख रहा है यहाँ से कितना है 1%, बी का एरर कितना दिख रहा है 1%, तो बस ऐड कर दिए 1% ए का एरर 1% बी का एरर, टोटल एरर कितना हो गया 2%। ठीक है, चलिए बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ, ये 2% तक का एरर समझ में आया। ठीक है, चलिए, तो ये ऐसे एरर निकालते थे, आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे, ये हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं। जैसे ये नीट में 2019 का क्वेश्चन। पहली चीज की एरर कभी नेगेटिव में नहीं आती, एक ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर देना, कुछ भी सोचना नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या करना है, आगे देखना है कि जो सबसे बड़ी पावर है, आंसर 4 से बड़ा आएगा, सारे ऑप्शन 4 से बड़े हैं। तो देखो ए की पावर कितनी है 2, और ए में परसेंटेज एरर कितना दिया है 1%, तो 1 × 2 यानी एरर आया 2%। ठीक है, प्लस बी की पावर 1/2 यानी कि 2 की पावर 1/2 इंटू 2% कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो रहा है 3% यहाँ हुआ। अब सी की पावर 1/3, तो पावर आगे, और सी में एरर कितना है 3%। आइए जरा इसी तरह से डी में परसेंटेज एरर कितना है, डी में परसेंटेज एरर है कितना 3, पावर आ गई 3 और परसेंटेज एरर ये, तो ये हो गया 12। यहाँ से ऐड करते हैं 2% ये हो गया, 1% ये हो गया, और ये भी हो गया 1%, और ये भी हो गया 12%। ओवरऑल जो अपना आंसर आ रहा है देख लीजिए कितना हो रहा है 16%। बट ये तरीका है जो हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग इससे और आसानी से और कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप हमेशा मैक्सिमम जो एरर दिया है ना उसको पकड़िए। डी में मैक्सिमम एरर कितना दिया है 4%, उसकी पावर देखिए कितना है 3, तो 4 × 3 कितना हो गया 12%, यानी कंफर्म हो गया कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो 12% से ज्यादा आने वाला है। एक ही ऑप्शन था ये, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, नवील गुड इवनिंग, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना, तो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर करिए आप सेम बेसिस पर, पूरा सॉल्व नहीं करना है। इवन हम इतना कर भी तो रहे हैं बट इसको भी नहीं करना है, हम इसको देखेंगे कि सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना है और उसकी पावर कितनी है, उससे बड़ा ऑप्शन ही हमारा ऑलवेज आंसर होने वाला। जैसे ये रहा क्वेश्चन, हमको क्या बताए थे अभी, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, देखो यहाँ से मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना मिल रहा है 4, डी में है 4, ठीक है, और सी में परसेंटेज एरर कितना है 2। तो देखो यहाँ पावर भले ही निगेटिव है बट एरर में कभी भी निगेटिव नहीं लेते, निगेटिव लोगे तुरंत सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और रूल क्या है कि एरर में कभी भी सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है एरर पार्ट का। ठीक है ना, तो बस जरा देख लेते हैं, सी में एरर कितना हो गया 4%, डी में एरर कितना हो गया 3%, तो टोटल हो गया 7%। अब 7% ये हो गया। अब यहां से देखो आप, अगर सिंपल से पहले पूरा ही सॉल्व कर लो आप, ए में कितने परसेंट का एरर, देखो ए की पावर कितनी है 3, और ए में एरर कितना 1, 3 × 1 यानी 3%। फिर बी में कितनी पावर है 2 इंटू उसका परसेंटेज एरर 2 × 2 4%। फिर आप आ जाओ सी में, सी में कितना है 3%, डी में पावर ही नहीं है, डिनोमिनेटर में है भले ही पावर 1 बट -1 नहीं लगाना है, 9955 सी, हाँ ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसका, इसमें एरर कितना आ रहा है 3%, इसमें एरर कितना आ रहा है 4%, 4 3 7 3 10 4 14% हमारा आंसर है। ठीक, बट आप हमेशा देखा करो कि मैक्सिमम एरर मिलने वाली कहाँ से है, तो वहीं से हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे यहीं से दोनों से देख लेते तो ऐसे ओरली कर देंगे अगली बार। आप पावर 3 देखा, यहाँ से जोड़ो 3%, फिर यहाँ का जोड़ो 4%, 3 4 7%, और आगे बढ़ो 7 3 10%। अब 10% से बड़ा ऑप्शन केवल एक ही था, आगे बढ़ो, पूरा सॉल्व नहीं करना है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। हाँ, अब एक और 2 3 चीजें कंक्लूजन में लिख ही लीजिए। कल को अगर एरिया में पूछेगा एरर तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम में कभी भी एरर पूछेगा तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। मान लो कह दिया कि रेडियस में 1% का एरर था तो एरिया में कितना मल्टीप्लाई कर दें कि एरिया का आ जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। रेडियस में कह दे 1% का नहीं 2% का एरर है तो वॉल्यूम में कितना होगा 3 का मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पर और वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, और हमेशा एरर में पावर आगे आ जाती है। दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक है, चलिए बताइए यहां तक की बात समझ में आई सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
देखिए देखिए देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या दे रहा है कि वेट मेजर कर रहा है, ठीक, यानी कि ये दिया है मास, क्या दिया है मास, और मास में ये है हमारा एरर। एरर बनाने का, परसेंटेज एरर बनाने का क्या तरीका था, डेल्टा एम बाई एम। डेल्टा एम की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 0.01 अपॉन में कितना, 22.42 ग्राम। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए लिया है कि आपको लगता है कई बार कि हमारे एग्जाम में कैलकुलेशन आई, बट ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हम चाहे तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे ये देखते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है, वॉल्यूम के दे रहा है, यानी डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू, वॉल्यूम में एरर कितने का है देख लीजिए, 0.1 सीसी अपॉन 4.7 सीसी, ठीक है। अब आपसे पूछा, ये तो इतना चीजें गिवन थी, हमने फॉर्मेट बना लिया, हमेशा एरर में कोशिश करिए फॉर्मेट बना लीजिए। डेंसिटी का फार्मूला, तो डेंसिटी में एरर पूछा तो डेंसिटी का फार्मूला क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, दोनों की पावर कितनी है, सिंगल सिंगल है, तो बस सिंगल सिंगल है, इसी को सॉल्व करना है, ये इसका कितना परसेंट है, यानी इंटू 100 करने वाले हैं, इंटू 100 करने वाले। अब ध्यान से देखो, अगर आप इंटू 100 करोगे तो ये वैल्यू ना, ये जो वैल्यू आई 1/22, ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी आ रही है, कितनी आ रही वैल्यू, 1 से बहुत छोटी आ रही है, और ये वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10/4.7, ठीक, कितना आएगी, 10/4.7, तो ये वैल्यू भी जो हमारी जा रही है 2 से वो आ रही, तो लगभग कितना आंसर आ जाएगा, 2%। सॉल्व करके भी आप आंसर 2 निकाल सकते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये अच्छा सवाल होता है, अभी तक तो नहीं आया है किसी ईयर, क्या पता आपके समय में आ ही जाए इस सवाल को। देखो, जब भी ऐसे सवाल आए और एडिशन दिया है पावर का, तो आप हमेशा डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। तो चलिए जरा इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे याद करिए, डेल्टा पी, ए की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3a² डेल्टा ए, बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2b डेल्टा बी। अब सारी वैल्यू को बस पुट करते जाना है और आंसर अपना आ जाएगा। चलिए, डेल्टा पी निकालना है हमें, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर यही होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करें, 3 × a², ये a का रियल पार्ट है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए का मतलब 0.1, इंटू 0.1। देखिएगा जरा ध्यान से जो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। फिर 2 × b, b में कितना है, b की वैल्यू कितनी, 1, और डेल्टा भी कितनी है, 0.2। बस जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 2 कितना हो गया, 12, तो ये हो गया 1.2, कितना हो गया, 1.2, प्लस यहाँ पर देखिए कितना है, 2 × 2 यानी 0.4, तो ओवरऑल कितनी हो गई ये वैल्यू, 1.6, कितनी आ गई वैल्यू, 1.6, ठीक है, कमेंट नहीं कर रहे हैं आप, 1.6 आ गया समझ में। रेड कलर विजिबल तो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए, ये सारे अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं जिससे समझ में आ जाए। यस सर, साक्षी गुप्ता, यस सर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा साक्षी। देखो इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं हम, फिर से डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। क्या करने वाले हैं, डी वाई, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बताओ, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता था, कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा अपना, डी थीटा। बस मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी, 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती, 1/2। भाई थीटा की वैल्यू रख दिया हमने 1/2, बट ध्यान देना ये जो मेजरमेंट दिया है एंगल का 1.8 डिग्री, इसको डिग्री में नहीं देखना है, इसको हमेशा कन्वर्ट करिए रेडियन में, और डिग्री को रेडियन में बदलने का क्या तरीका था बताओ जरा, हाँ, पाई इंटू 1/180। सॉल्व कर लीजिए, ये पॉइंट हटेगा तो ये 18 से कितना आएगा, 100, तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आ गया पाई/200, कितना आंसर आ गया, पाई/200। समझ में आ गई बात। देखिए ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने रिवाइज किए थे, आगे बढ़े नहीं, यहाँ तक के कोई दिक्कत। चलिए बहुत कम लोग दिख रहे हैं आज, बाकी सब सो रहे हैं लग रहा है। ये देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन,
एनसीईआरटी में भी दिया है, आपके एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, क्या पता इस ईयर पेपर अच्छा बने तो पूछ ले। ऐसे सवालों के लिए भी क्या करना है, डिफरेंशिएशन। और हम आपको बता दें कि 1/x का डिफरेंशिएशन हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं, -1/x² होता है। ऐसे सबका जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो इसको इसमें सब में माइनस आएगा, हट जाता है, और जो रिजल्ट आता है मैं आपको याद दिला दूं, df/f² इक्वल्स टू क्या आएगा, du/u² प्लस dv/v²। क्या करें हमने, ये रिजल्ट जो आया डिफरेंशिएट कर लिया, क्या कर लिया, डिफरेंशिएट, हाँ लॉग। ठीक है। हाँ, आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन तो है, साथ में पैरेलल के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। पैरेलल में अभी पहले इसको डिस्कस करते हैं। अब हमें ये एक्चुअल में f की वैल्यू चाहिए, तो देखो कितना दिया है u, रियल वैल्यू से पहले रियल f निकाल लें। तो आपने मिरर फार्मूला पढ़ा है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। चलिए भाई, u की वैल्यू 30, v की वैल्यू 60 रख देते हैं। देखिए क्या आती है वैल्यू, 30 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60 है ना, और ये कितना आएगा 2 + 1, यानी f की वैल्यू जो यहां से आएगी वो आएगी 20। कितनी आ जाएगी, 20 सॉल्व करने के बाद। हाँ, f की वैल्यू देखिए यहां से कितनी आ गई, सॉल्व करने के बाद 20 आ गई। ये 3 को 60 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। पहले तो हम रियल वैल्यू पे हमेशा फोकस करेंगे, रियल वैल्यू को हमने निकाल लिया तो उसके बाद हमारा काम आसान हो जाता है। अब यही f की वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए पुट करते हैं यहाँ पर, df हमें निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक। f² कितना है, 20 का स्क्वायर 400, ठीक। और du कितना है अपना, 0.3 अपॉन 30 का स्क्वायर 900। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बट अगर आएगा तो एक ही स्टेप में लगेगा, कैलकुलेशन के लिए वो थोड़ा और इजी कर सकता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.6 और 60 का स्क्वायर 3600। ठीक है, ये जितने जीरो उरो दिख रहे हैं सबको उड़ा दीजिए। ये देखिए 2 जीरो यहाँ से उड़ा दीजिए, 2 जीरो यहाँ से उड़ा दीजिए, 2 जीरो यहाँ से उड़ा दीजिए, ठीक है। अब देखिए df की जो वैल्यू आएगी, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 1.2/9 प्लस 0.6/36 इंटू 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद या इसको और सॉल्व कर लो, 0.6/9, तो 1.6 ये हो गया, 1.2/9 और 0.6/9, तो कितना हो गया 1.8/9, तो आंसर कितना आ गया 0.2। तो डेल्टा एफ आ गया, बट उसने क्या कहा, फोकल लेंथ को विद इन एरर लिमिट। तो फोकल लेंथ कितनी आई थी, पहले लिखते हैं हम रियल वैल्यू, रियल वैल्यू कितनी थी 20 प्लस माइनस कितनी हो जाएगी वैल्यू 0.2, ये वैल्यू लिखी गई हमारी विद एरर लिमिट, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको, ये सारी बातें भूल नहीं जाना है। ये सब अच्छे स्टैंडर्ड सवाल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मेजरमेंट की तरफ। मेजरमेंट में ये पहली डिवाइस है जिसका नाम है हम लोग वर्नियर कैलिपर्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्नियर कैलिपर्स। आपको याद होगा वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता था, हमारे पास दो स्केल होती थी। इस स्केल को बोलते थे मेन स्केल, और नीचे जो एक छोटी सी स्केल है इसे क्या बोलते थे, वर्नियर स्केल। क्या बोलते थे, वर्नियर स्केल। और यहाँ से हम मेजरमेंट करते थे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखने के बाद। समझ में आ रही है आपको बातें, ठीक। तो ये मेजरमेंट में बेसिकली काम आता था। इसके सवाल कैसे बनते हैं, ज़्यादा कुछ याद नहीं था, जो हमने टेक्निक बताई थी क्लास में वही ध्यान देना है। टेक्निक क्या बताई थी, हमेशा डिफरेंस देखना है और बड़े नंबर से डिवाइड करना है। सवाल के साथ शुरू करते हैं, आपको बात समझ में आ गई। जैसे ये सवाल रहा, देखिए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक वर्नियर स्केल की मेन रीडिंग मतलब जो ऊपर रीडिंग है वो कितनी है 90 डिवीजन। तो यानी लीस्ट काउंट इसका कितना हो गया, n डिवीजन, n हो गया लीस्ट काउंट। अब देखो इसमें क्या बताए थे, n दिया है और n-1 दिया। आप बताओ इनमें कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 1 का, और बड़ा कौन है इसमें 1 n है, तो बस बड़े नंबर से डिवाइड कर दिए इनटू जो ms की वो जो लीस्ट काउंट दिया है, जो कितना दिया है MSR का, जरा देखिए जरा n है, तो बस कितना है n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/n²। कितना हो जाएगा 1/n²। समझ में आ गई बात। अगर यहीं पर ये कहता कि 9/10 से कोइंसाइड कर रहा तो डिफरेंस कितने का 1/10, और जो भी हमारा लीस्ट काउंट दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये रहा अगला क्वेश्चन, यहाँ से आपको बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, मेन स्केल डिवीजन जो वर्नियर कैलिपर्स का है वो इक्वल्स टू कितना है 1 mm, तो यहाँ लिख दीजिए 1 mm। अब बस क्या करना है 90 और 20 में डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितने का 1 का, ठीक। और बड़ा नंबर कौन है 90 20 में, यहाँ लिख दो
90 20 में डिफरेंस कितने का, 1 का, बड़ा नंबर कितना, 20, डिवाइड कर दीजिए इसको, 1/20 आया, 1/20 डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लगेगा, 10 नहीं जाएगा, एक बार 0, इतना आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, बस यही टेक्निक अपनाएंगे हम, आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में देखिए फिर से, ये देखो इसी में एक स्टैंडर्ड सवाल ये बनता है कि 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, देखो कितना, 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट में डिवाइड है, 10 इक्वल पार्ट में, हमको 10 नहीं चाहिए, एक की लेंथ चाहिए होती है, तो कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, या कह लो 1 mm, क्या चाहिए 1 mm, लीस्ट काउंट मिल गया। अब देखो कितने को कितने से कोइंसाइड कर रहे हैं, 90 को 20 से, डिफरेंस कितने का है, एक का, बड़ा नंबर कौन है 20, ये रहा 1/mm, तो ये फिर से डिवाइड कर लीजिए 0.0, नहीं नहीं 18 से लिखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे 18 का, अब डिफरेंस कितना हो जाएगा 2/10, सॉल्व कर लेते हैं 1/10, तो कितना आ रहा है ये देखिए 0.1 mm, कमेंट कर दिया करिए थोड़ा सा। हाँ यहाँ पर कितने हैं, 18 की कोइंसाइडिंग करा रहा है 20 से, तो बताओ गैप कितने का, 2 का, बड़ा नंबर कौन 20, तो 2/20 कितना हो गया 1/10 और इंटू 1 mm, तो इसको जो आंसर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.1 mm। तो देखो दो टाइप से वर्नियर स्केल के सवाल के, एक में मेन स्केल का एक पार्ट जो दे दिया, हमें इसको चाहिए होता है, ये लेंथ जो चाहिए होता है ये दे देता है, नहीं तो 10 पार्ट में डिवाइड करेगा तो भी हम 1 की लेंथ लाके, इसके लिए हमारे पास दो फार्मूले थे, पहला फार्मूला पिच का, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, यहाँ से जब हम स्क्रू को घुमाते थे यहाँ से, तो ये जितना घूमता था लीनियर स्केल पर, ये जैसे जितना आगे जाएगा लीनियर स्केल पर, ठीक एक पूरा रोटेशन में, वो उससे क्या कर देना है डिवाइड, ठीक, तो डिस्टेंस कितना गया और उसके नंबर से डिवाइड कर दिए, ठीक। ये यहाँ से क्या निकल के आएगा पिच, और पिच अगर आ जाए तो लीस्ट काउंट निकाल लेंगे, लीस्ट काउंट का क्या फार्मूला है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं, सवाल से ज्यादा बात, देखिए ये सवाल आया कि कह रहा है इसका लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm, लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या था जरा बताइए, पूछा द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, तो पिच अपॉन ये कितना डिवीजन 50 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, अब 50 इंटू 1 करेंगे, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 0.5, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए नीट 2020 में ये सवाल पूछा गया, तो ऐसे ऐसे सवालों को आपको लगाना है जो आप अपने नोट्स में लिख चुके हैं ऑलरेडी। आगे बढ़िए, इसका एक स्टैंडर्ड सवाल लेते हैं। स्टैंडर्ड सवाल क्या है देखिए जरा, रीडिंग पे बेस्ड सवाल कैसे आता है, तो रीडिंग का एक ही फॉर्मूला है, MSR मेन स्केल रीडिंग, ठीक, प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, और उसके बाद देखेंगे एरर, जो नेगेटिव एरर है तो क्या कर देना है प्लस कर देना है, और पॉजिटिव एरर है तो क्या कर देना है माइनस कर देना है, ठीक, पॉजिटिव एरर है तो माइनस कर देना और नेगेटिव एरर है तो प्लस कर देना, ठीक, इंटू 0 एरर, ये फार्मूला हमने बताया था। आइए जरा देखते हैं ऐसे सवाल, नीट 2018 का सवाल, इसने बोला मेन स्केल की रीडिंग 5 सेंटीमीटर है, और ये सेंटीमीटर में, आंसर भी सेंटीमीटर में है, तो हम कोशिश क्या करने वाले, हर रीडिंग को सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो 5 mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे 0.5, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना है 0.01, 2 बार 0 1 है, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, ये जो 25 डिवीजन का है, क्योंकि एक बार में 0.01 चलता है, तो 25 डिवीजन में कितना चलेगा इंटू ये। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये कैसा एरर दे रखा है नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो यहाँ क्या कर देना है प्लस 0.04, बस सिंपल है सवाल, 0.5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 प्लस 0.04, ये है, इनको ऐड कर लेना है, तो जब ऐड कर लेंगे तो देखो दिख रहा होगा, यहाँ जिनको ऐड नहीं आता यहाँ देख ले वो ऐड, एक सेकेंड यहाँ मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ, 0.5 फिर 0.025 फिर 0.004 ऐड कर लो, 549, ये 2 और ये 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.529, क्या आंसर आ गया देख लीजिए 0.529, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर जाके सारे कॉन्सेप्ट समाप्त होते हैं, ठीक है। तो बस देखो हम लोगों ने 20 मिनट में ये चैप्टर को रिवाइज कर लिया। इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में टोटल 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, हर ईयर 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 12 मार्क्स आपके डन होते हैं।
2 लेक्चर्स में हमने कवर किया, आधे आधे घंटे के लेक्चर थे। बशर्ते क्या है कि आप पहले नोट्स देख के आएंगे फिर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे ये क्वालिटी और अच्छी होती जाएगी क्लास की, है ना। तो कम समय में हमको रिवाइज करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम के 12 नंबर ये श्योर हैं आपके होने चाहिए। किस तरह से 3 सेक्शन में सवाल पूछता है। पहला सवाल आपसे हमेशा पूछेगा डायमेंशन का, ठीक है। डायमेंशन के बाद एक सवाल हो जाता है एरर का, और एक सवाल आ जाता है आपका मेजरमेंट का, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन जो है कल हम लोगों ने कवर किया था, एरर एंड मेजरमेंट हमने कवर किया था। नीट 2023 के लिए आप याद रखिएगा वर्नियर स्केल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे सवाल इस बार आने के चांसेस 100% है कि वर्नियर स्केल पर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलना है। और वर्नियर स्केल के लिए हमारी क्या टेक्निक है, बस सिंपल से अगर 9 को 10 से बोले तो हमें देखना है डिफरेंस कितने का है अपॉन बड़ा वाला नंबर इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, जैसे भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको मोनोटोनस लगेगी क्लास, नीरस लगेगी, बट हमें यहाँ इंटरटेन नहीं करना है। कम से कम समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है, तो थोड़ा सीरियस होके 20-25 मिनट में हम अपना रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की बात सारी समझ में आई होगी। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एनएलएम की होगी। अब हम कोशिश करेंगे पूरा मैकेनिक्स को कवर कर लें, क्योंकि मैकेनिक्स से आपका 13 से 14 क्वेश्चन का वेटेज होता है, जिसकी शुरुआत होती है एनएलएम से और ख़त्म होता है वो रोटेशन और ग्रेविटेशन पे। तो यहाँ तक का रिवीजन करेंगे। आप बोलोगे तो बीच में काइनेमेटिक्स भी करा देंगे, लेकिन आप याद रखें। थैंक यू साक्षी, अच्छा लगा तो। हाँ, और बोलोगे तो काइनेमेटिक्स, लेकिन हम वही टेक्निक यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस की है, वही सारे शॉर्टकट्स रहने वाले हैं अपने, ठीक है। तो ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, कहीं भी पढ़िए, बस पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।